नमस्कार साथियों, जीएस आचार्य में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम देखते हैं मैपिंग की जो सीरीज चली थी हमारी, और उसकी आखिरी कड़ी आज हम लोग देखते हैं। तो जिस प्रकार से आपने देखा पहले से लेकर 7वें दिन तक, आज लगभग 7 दिन हो रहा है मैपिंग की सीरीज़ की रोड मैप समझने के लिए। क्यों? इसके बीच का कारण यही है कि अगर हम मैपिंग को नहीं समझेंगे तो जियोग्राफी को नहीं समझेंगे, और जब जियोग्राफी को नहीं समझेंगे तो एज ए जियोग्राफी सब्जेक्ट हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए हम मैपिंग का एक रोड मैप तैयार करें। मैपिंग के रोड मैप के बारे में आप लोगों के लिए भी तैयार किया और बताया आपको कि कैसे हमें मैपिंग से संबंधित चीज़ों को हल करना है, समझना है। क्योंकि मैपिंग एक ऐसा चीज़ है जियोग्राफी में कि एक कैलकुलेशन विधि से चलता है। जैसे मैथ्स में, साइंस में आप देखते होंगे फॉर्मूले हैं, वैसे ही इसमें थोड़ा सा अप्लाइड फार्मूले के हिसाब से हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या होती है। तो इसीलिए हमने ज़्यादा उचित समझा जियोग्राफी पढ़ाने से पहले कि पहले हम मैपिंग पे जोर दें। अगर मैपिंग के कुछ लोकेशंस आपके माइंड में थोड़ा सा दिखेंगे तो उसके हिसाब से हम तुरंत ही चलेंगे। चाहे हिस्ट्री पढ़ें, चाहे ज्योग्राफी पढ़ें, चाहे साइंस पढ़ें, किसी भी चीज़ में तो एक बार मैपिंग का अगर बेहतर होता है तो सटीक टू द पॉइंट हमारे फैक्ट्स को कैच करता है वो। तो जिस प्रकार से फैक्ट्स कैच करता है तो फैक्ट्स सीधे लोकेशन पे ले जाता है। हाँ, इस लोकेशन में ये हुआ था, इतने समय में हुआ था, इन कारणों से हुआ था। तो आप चूंकि पढ़ रहे हैं बुक, समझ रहे हैं बुक में, लेकिन आपका लोकेशन उस स्थिति में गया है जिस लोकेशन की ये सिचुएशन की बात कही गई है। जैसे अभी अगर हम बात करें कि पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किन किन परिस्थितियों में हुआ, तो अगर आपके मैप में, अगर दिमाग में आपके मैप होगा, एक आइडियोलॉजिकल मैप, थोड़ा सा ड्रा होगा, झिलझिला भी होगा तो चल जाएगा, है ना, चित्र साफ भी नहीं होगा, धुंधला भी होगा तो मैपिंग दिखाई देगी आपको कि होगा क्या कि अगर जैसे ही पानीपत की बात आ गई तो आपको तुरंत दिमाग वहाँ चला जाएगा, वहाँ की कंडीशन, परिस्थितियों के बारे में सोचने लगेगा कि कैसे कैसे रहे होंगे, युद्ध के समय कैसे वातानुकूलन होगा, है ना। अगर मान ले कुरुक्षेत्र, तो तुरंत कुरुक्षेत्र हरियाणा में पहुंच जाएंगे, है ना, तुरंत कलकत्ता बंगाल में पहुंच जाएंगे, हाँ राजधानी थी, ऐसे उस समय थी। तो इसीलिए हमने ज़्यादा उचित समझा कि आपको मैप पे एक रोड मैप तैयार कर ली जाए। इसके बाद आपको मैपिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब आएगी, क्योंकि हिस्ट्री अगले लेकर आने वाले हैं। हम पूरी की पूरी हिस्ट्री की सीरीज चलाएंगे पूरी की पूरी, और एक एक टॉपिक और एक से एक बेहतर कहानियों के माध्यम से आपको पूरी हिस्ट्री डिलीवर्ड कर देंगे, है ना। तो आप भी कहेंगे कि क्या सर, कैसे आपने हिस्ट्री पूरी की पूरी पढ़ा दी, हम तो पढ़ते रहे, समझ में। हाँ, आपने सही कहा, हम भी पढ़ते थे, हमें भी नहीं आता था, लेकिन आज जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ कैसे होती है ना। क्योंकि जब आप थे तब भी हम भी थे उस स्थिति पे, तो पढ़ते थे, हमें भी लगता था, हम भी 2-3 लोगों के सीनियर के हिसाब से इतनी मोटी मोटी बुकें पढ़ ली हिस्ट्री में और सबको अंडरलाइन कर दी, कोई ऐसा लाइन वर्ड नहीं है, सबको अंडरलाइन कर दी। लेकिन फिर आया क्या, जब किताब बंद किए तो किताब भी बंद हो गया, दिमाग भी बंद हो गया, तो पता चला मेरा क्या, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए मैं आप सबको राय यही दिया कि सबसे पहले हम मैपिंग पे देखें। तो मैपिंग की कड़ी में आज जो है हमारे पास पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। आज हम पर्वत पे बात करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में पर्वत, पठार, मैदान कहाँ कहाँ है, इनकी अवस्थिति क्या है, किस प्रदेश में है, किस प्रदेश के किस शहर में है, इनकी महत्व क्या है, पुरातन है कि नवीन है, इनकी श्रृंखला कैसी है ना। तो ये सारी की सारी एक क्रमबद्ध से अगले हम लोग कुछ समय तक इस पे अध्ययन करेंगे, और इसके बाद इस तरह से इनको हम लोग आगे समझने की अच्छे से प्रयास करेंगे। तो आइए देखिए कि पर्वत श्रृंखला में कैसे हम लोग देखते हैं। तो आप जैसा कि पीछे देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारा भारतीय उपमहाद्वीप का चित्र देख रहे हैं। क्या है? ये पूरा का पूरा हमारा जो है भारतीय उपमहाद्वीप का ये है। भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है। अब ये भारतीय उपमहाद्वीप, चूंकि आप इसको देख रहे हैं तो अब इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है, इधर इधर। ये भारतीय उपमहाद्वीप में ये पूरा का पूरा सेक्शन है, पूरा आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन है, ये पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है। अब इस महाद्वीप में देखते हैं कि कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है और कौन सा मैदानी भाग है। तो अब इन तीनों की अगर बात करें, पर्वत की बात करें, तो आप ये जो डार्क लाइन देख रहे हैं, ये जो व्हाइट है, आप इसको सुनो समझ लीजिए, ये बर्फीला इलाका है, ये बर्फीला इलाका है, जिसका भी हो बात करेंगे अलग। ये आप इस कलर में जो आप देख रहे हैं, इस कलर में आप जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस कलर में जो देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी क्या है, माउंट रेंज है। यहाँ बर्फीली इलाका नहीं है, जो बर्फीली इलाका है
यहाँ नहीं है। ये क्या है? केवल पर्वत है, ऐसे पर्वत बलुआ पर्वत। और यहाँ भी देखिए ये सारे भी पर्वत हैं, लेकिन इनके पास पर्वत और प्लस बर्फ है। पर्वत तो है ही हैं, लेकिन उनके ऊपर बर्फ पड़े हुए हैं, जिसके कारण बर्फीली सैटेलाइट के माध्यम से ये शो किया गया है इमेज। तो अगर हम आगे अगर बात करें इसमें, तो सबसे पहले एक एक चीज़ को कवर करते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो ये वाला पोर्शन इधर है और ये वाला पोर्शन हमारा ऐसे जाता है, और 3 पोर्शन हमें अध्ययन करना है। पहला एक है, दूसरा इसको, और तीसरा इसको करना है, 3 भाग में। तो आपको पता है कि ये क्या करती है, ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, ये उत्तर भारत और ये दक्षिण भारत, उत्तर भारत और ये दक्षिण भारत 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। और ये इसको हम लोग समझते हैं क्या, ये पूर्वी भारत है, जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पूरा का पूरा उत्तर भारत में अगर हम बात करें, तो आप देखिए कि सबसे जो यहाँ लंबी श्रृंखला आप देख रहे हैं, ये लंबी श्रृंखला जो देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये यहाँ तक, कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए ये जो रेखा आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये ग्रेटर हिमालय है। क्या है? ग्रेटर हिमालय। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये क्या है? ग्रेटर हिमालय है। अब इसकी क्या खासियत है, यहाँ पे क्या है? जलमग्न यहाँ पे जलमग्न है ना। तो इसका मतलब किस स्थिति में होगा? द्वीपीय स्थिति में होगा। किस स्थिति में होगा? द्वीपीय स्थिति में होगा। तो अब हम इसको समझते हैं कि ये ग्रेटर हिमालय है। क्या है ये? ग्रेटर हिमालयन रेंज, ठीक है, ग्रेटर हिमालयन रेंज। तो आपको ये समझ में आया कि ग्रेटर हिमालय। अब इससे ऊपर ये जो आप स्नो टाइप्स में देख रहे हैं, यहाँ पे ये जितना देख रहे हैं आप स्नो टाइप में, ये पूरी की पूरी ये पहाड़ी तो है, पर्वत तो है, पर्वत के साथ साथ क्या है? बर्फीली इलाका है। हमने आपको अभी बताया क्या है? पर्वत के साथ साथ बर्फीली इलाका है, यानी बर्फ की बहुल्यता है। इसका मतलब पहाड़ी इतने ऊंचाई पर है, पर्वत इतने ऊंचाई पर हैं कि वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती है। इसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा जो सैटेलाइट है मैप पूरा का पूरा दिखा रहा है ये पूरा। यही नहीं, आप देखिए ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। ये जो पर्सन देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश का, तो इसमें भी हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो राज्य है, ये वाला जो राज्य देख रहे हैं आप, ये वाला पूरा राज्य बर्फीली है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो देख रहे हैं आगे, इसमें अगर इसमें बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो ये आप देख रहे हैं ये मेघालय वाला पार्ट है, और अरुणाचल का ये मेघालय है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये पूरा पूरा ये मिजोरम हो जाता है, और ये मणिपुर, नागालैंड, और ये इधर त्रिपुरा हो जाता है, अलग अलग स्टेट में। तो सबकी अलग अलग अपनी अपनी अलग अलग महत्व है। आज हम विशेषकर अब एक बार ये देख लेते हैं कि कौन सी रेंज कहाँ है। अगर बात करें सवाल पूछने से संबंधित, तो सवाल जो पूछा जाता है आपके यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में, सवाल यहाँ से यही बनता है कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, या कौन सा पर्वत किस राज्य में स्थित है, उसकी महत्व क्या है, उसमें संसाधनों की मात्रा से संबंधित क्या बाहुल्यता है, ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। कभी कभी सुमेलित करने से संबंधित सवाल बनाए जाते हैं। तो सुमेलित करने में क्या होता है कि एक ऑप्शन दे देगा उत्तराखंड का, उत्तराखंड से संबंधित पर्वत पठार से संबंधित दे देगा, दूसरा नॉर्थ ईस्ट से उठा लेगा। मेघालय में जानते हैं आपकी गारो खासी जयंतियाँ होती हैं, छोटी छोटी पहाड़ी हैं, ठीक है। वहीं पे चेरापूंजी असम है, वहीं पे बरसात ज़्यादा होती है ना, सबसे ज़्यादा। जब चूँकि बरसात होती है तो वहाँ वनस्पतियाँ भी उगेंगी अच्छे से, और चूँकि वनस्पतियाँ उगती हैं तो ज़्यादातर आपको पता चलेगा कि बायोडाइवर्सिटी वाला भी क्षेत्र होगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। नॉर्थ ईस्ट में ले लेंगे, नॉर्थ ईस्ट में लेंगे तो आप नागा हिल देखेंगे। नागा हिल पूछ देगा कहाँ पे है, तो आपको चूंकि नागा से संबंधित तो आप बता लेंगे कि हाँ नागालैंड में होगा। लेकिन अगर पटकाई दे देगा, है ना, पटकोई बूम दे देगा, है ना, मिजो हिल दे देगा, ऐसे सारे सवाल पूछ देगा, तो
में, तो उसमें मेल करने के लिए ऑप्शन आता है राज्य और पर्वत या पठार या पहाड़ी, ये दे देगा। उसमें आपको सुमेलित करना होता है, उसमें 300 सही होता है, एक का सुमेलित जो होता है गलत होता है, या सबको ही सुमेलित करना होता है। ऑप्शन में दे देगा एक का ए, बी का सी, ए, ऐसे करके दे देता है। तो आपने ये चीज़ देखा। दूसरी चीज़ ये देखा कि आपने आइए एक बार देख लेते हैं पूरा अच्छे से कौन सी चीज़ कहाँ है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है, यहाँ पे ये काराकोरम है। क्या है? ये काराकोरम, ये पहाड़ी की जो श्रृंखला है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं काराकोरम। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है यहीं पे, इसके बाद यहीं पे क्या है, ये लद्दाख है। यहीं पे क्या है, ये लद्दाख है। ठीक है, देखिए मैं ऐसे कर देता हूँ आपको ताकि क्लियर समझ में आए। अभी इसको लिखेंगे, ये क्या है, ये लद्दाख है। ठीक है, ये क्या है, ये लद्दाख है। ये क्या था, ये था काराकोरम, क्या है, श्रेणी। ठीक है, ये लद्दाख श्रेणी है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखेंगे, दूसरा देखेंगे यहाँ पे, तो ये इसको बोलते हैं जास्कर। क्या बोलते हैं, जास्कर, जास्कर श्रेणी। ये पर्वत श्रृंखला ही है। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा पीर पंजाल। क्या है, पीर पंजाल। तो आपके साथ 4 नाम आए अभी अभी, ये और ये। तो सवाल एक यहाँ पर ये बनता है कि निम्न में से क्रम में सजाइए। यूपीपीएससी में ज़्यादा बनता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए विकल्पों को क्रम से देखिए। इसमें पहला दे देगा काराकोरम, दूसरा दे देगा लद्दाख, तीसरा दे देगा जास्कर, इसके बाद दे देगा पीर पंजाल। तो इसमें सवाल यही पूछता है कि इनको क्रम से लगाइए। तो क्रम से लगाइए में, तो जब चूंकि आपको पता रहेगा कि पहले नंबर पे क्या है काराकोरम, दूसरे नंबर पे क्या है लद्दाख, तीसरे नंबर पे क्या है जास्कर है, चौथे नंबर पे क्या है पीर पंजाल। तो कह देगा उत्तर से लेकर, अगर उत्तर से हम देखते हैं दक्षिण की दिशा में, तो उसका क्रम क्या होगा, या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ क्या क्रम होगा। तो इन सब चीज़ों में हमारे पास एक सवाल आता है। तो अब अगर हम बात करें अच्छे से सीरीज में, तो आपका ऐसे ऑप्शन दे देगा, ये है काराकोरम, आगे ये है हमारे पास लद्दाख, आगे ये है लद्दाख, वही है जो सबसे बड़ा जिला बन गया है आज हमारा भारत का सबसे बड़ा जिला। पहले कच्छ था, लेकिन अब लद्दाख हो गया जब से 370 अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A हटा है। ठीक है, ये क्या बताता है, स्पेशल करेक्टर ऑफ द स्टेट बताता है। काराकोरम, लद्दाख, और इसके बाद आता है जास्कर, इसके बाद आ जाता है पीर पंजाल, पीर पंजाल। तो यहीं से ऑप्शन आपका बना देगा। पहला ऑप्शन चूंकि सही है, ये सारा के सारा ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है। ये सारे के सारे हमारे पास जो देख रहे हैं करेक्ट ऑप्शन है। और इन करेक्ट ऑप्शनों में आपको इसको इधर कर सकता है, इसको इधर कर सकता है, इसको पहले कर देगा, इसके ऐसे करके दाएं बाएं करके 5 ऑप्शन बना देगा। उसमें आपको कहेगा कि आप क्रम से लगाइए। तो चूंकि आपको याद रहेगा तो आप क्रम से लगा देंगे, अगर नहीं रहा होगा तो आप गलत कर पाएँ। तो हमें समझना क्या है कि हम उत्तर से अगर चलते हैं तो उत्तर से पहले कौन सी पड़ती है, तो हमें पता चल गया कि उत्तर से सबसे पहले हमारे पास ये हो जाता है, कौन सा, काराकोरम। इसके बाद क्या होता है, लद्दाख होता है। इसके बाद क्या होता है, जास्कर होती है। इसके बाद क्या होता है, पीर पंजाल होता है। बस इसी से इधर से चलें, अच्छा है इधर से चलें, देख लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बस यही तो ऑप्शन है हमारा, बस सवाल हो गया अगर इस चीज़ को करेंगे तो। आगे अगर इसी संदर्भ में अगर हम बात करें, आगे इसी संदर्भ में बात करें तो आप एक चीज़ और देख रहे होंगे यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है। अब इसमें हम बोल देते हैं यहाँ पे एक होता है शिवालिक, एक और होता है यहाँ पे, चूंकि ग्रेटर है
तो एक लघु भी होना ही चाहिए। ठीक है, हमने ये जो बात बताई ये बताई ग्रेटर हिमालय की बात बताई, तो ये लघु हिमालय भी होगा, ये होगा लघु हिमालय। इसके बाद ये होगा शिवालिक। ये सारे के सारे श्रेणी ही हैं। क्या है? पर्वत श्रेणी है। अब पर्वत श्रेणी में आपको ये समझ लेना होगा, पर्वत और पठार और मैदान एक दिन बताए थे आपको, एक बार फिर से समझ लीजिए। पर्वत ये है जिसमें नुकीला भाग होना चाहिए, कंडीशन है, नुकीला सकरी बिल्कुल एकदम ऐसे। इसके बाद पठार आपका ये ऐसे सिचुएशन में ऐसे हो जाता है, ये ऊपर का जो भाग है चपटाकार होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा पठार। और इसके बाद जो समतली ऐसे हो जाता है पूरा का पूरा, है ना, तो ये हो जाता है पूरा मैदानी भाग। तो अगर इन तीनों को अगर हम इस मैप पे देखें तो ये पहले वाला जो है ए बी और अगर सी मान लें तो हमारा ए वाला ये ऑप्शन हो जाता है पूरा, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक हो जाता है ए वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हमारा जो बी वाला पठार वाला, तो पठार वाला में कुछ तो इसके बीच में भी हो जाएंगे क्योंकि पठार कहीं बीच में समतल होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो पठार हैं हमारे, ये आप देखेंगे इस रेंज में आपको पठार मिल जाएंगे। किधर? मध्य भारत में आपको ज़्यादा पठार मिल जाएंगे, है ना, पठारू इलाका। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये मैदानी, तो मैदानी भाग में अगर हम देखें तो आपको ये सारा के सारा जितना आपको दिख रहा है ये मैदानी भाग है, ये पूरा मैदानी भाग है, ये यहाँ पे मैदानी भाग है कुछ। ठीक है, ये मैदानी भाग, ये पर्वत श्रृंखला ही हैं, पठार हैं, पर्वत भी हैं, उतने नुकीले नहीं, ये जितना दिख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये पर्वत है। ठीक है, अब अगर बात हम करें दूसरे रेंज में तो हमने बता दिया। और ये देखिए ये यहाँ पे ये अरावली रेंज, क्या है? अरावली रेंज है। देखिए ये दिल्ली तक, ये दिल्ली भी यही है। अगर कोई पूछे कि जो दिल्ली है वो संसद भवन जो है वो अरावली सीरीज वाली पर है, चूँकि ये टूटी फूटी है और सबसे पुरानी है, इसलिए इनमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है पर्वत। अभी आप JNU चले जाइए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, आप चले जाइए तो आपको हर जगह पर्वत पठार टाइप से बड़े बड़े चट्टान दिखने लगते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास ये हो जाती। तो ये हो गया हमारा अरावली रेंज। अगर हम आगे बात करें तो देखिए ये वेस्टर्न घाट है। क्या है? वेस्टर्न घाट है। और इन वेस्टर्न घाट कहाँ से है? ये यहाँ से लेकर और ये पूरा का पूरा यहाँ तक है। अगर आगे बात करें तो देखिए ये हो गया ईस्टर्न घाट हो गया। ठीक है, ईस्टर्न घाट, इसको हम हिंदी में बोल लें तो ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट, पूर्वी घाट हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पर मेघालय है और इसी में यहाँ पर एक जगह है गारो, एक जगह है खासी, ये मिटता कैसे है, ये खासी, और एक ये हो गया हमारा जयंतिया। ठीक है, ये हो गया जयंती। तो गारो, खासी, जयंतिया से संबंधित कभी कभी सवाल पूछ जाता है कि मेघालय में कौन सी पहाड़ी स्थित है ना, मेघालय में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो आप बता देंगे कि गारो, खासी, जयंतिया ये चीज़ है। लेकिन इसमें करेगा क्या कि 3 ऑप्शन मेघालय के बाहर से दे देगा और एक ऑप्शन गारो, खासी, जयंतिया में से कोई एक दे देगा। पूछेगा कि निम्नलिखित में से मेघालय पर्वत श्रेणी मेघालय का क्षेत्र है, पर्वत में, पठारी में और में, तो आपको ये चीज़ हो जाएगा। आप अच्छा आसानी से कर लेंगे, इसको जानते रहेंगे। तो आगे आइए देखिए, तो इसके बाद में देखते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश का जो सीन है आप देख रहे होंगे, यहीं पटकाई भी हो। इसके बाद देखिए ये नागा, यहाँ आप देखेंगे तो ये नागा हिल हो, यहाँ क्या है, नागा हिल्स है। ठीक है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ देखिए पटकाई बूम है ना, ये क्या है, पटकाई बूम है, नाम है पहाड़ियों का नाम अलग है। यहाँ अगर आप आएंगे तो आप मीजो हिल पाएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे तो मीजो हिल पाएंगे। तो मीजो हिल की अवस्थिति कहाँ है? मिजोरम में है। तो इस प्रकार से आपने देखा। देखिए इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो पूर्वी पहाड़ी में यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी। राजमहल नाम अच्छा है, राजमहल की पहाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी। अगर आप यहीं पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ कुमायूं भी है, यहीं पे यहाँ पे है कुमायूं भी है। यहाँ पे आए तो आपको दिख जाएगा कैलाश। ठीक है, ऐसे अगर देखें फिर इसके बाद अगर यहाँ आ जाएं साउथ में, तो साउथ में अगर आ जाएं तो यहीं आपको दिखे कार्डेमम हिल दिख जाती है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी यहीं दिख जाती है। क्या होता है?
नीलगिरी की पहाड़ी। तो पर्वत ज़्यादातर जो नुकीले चोटी वाले हैं वो नॉर्थ में हैं, और पहाड़ी के अगर माध्यम से बोलें तो ज़्यादातर जो पहाड़ियाँ हैं जिनकी हाइट कम है वो सारे के सारे हमारे मध्य से लेकर नीचे साउथ में आ जाती हैं। तो अभी आपने ये देखा कि हमारे पास काराकोरम रेंज कहाँ है, इसके बाद लद्दाख किधर है, जास्कर किधर है, पीर पंजाल किधर है, इसके बाद आपने देखा कि ग्रेटर हिमालय कहाँ है, तो आपने ग्रेटर हिमालय की अवस्थिति ये दिख ली। लघु हिमालय के बारे में भी आपने जान लिया, इससे नीचे लघु हिमालय हो गया। इसके बाद आपने शिवालिक रेंज की बात कर ली, तो ये हमारा शिवालिक रेंज हो गया। तो इस तरह से आपने ये चीज़ें देखा। आपने अगर बात की अरावली रेंज, तो अरावली ये देखिए, अरावली ये गुजरात तक गई है ना, ये पूरी की पूरी गुजरात तक है यहाँ पे। अब इसमें आपने देखा तो इसमें जो पश्चिमी घाट है इसमें कई जो हैं पहाड़ियाँ जो हैं टूटी फूटी हैं, बीच बीच से उनके पास में जगह जगह है। तो आप इसमें टूटी फूटी होने का कारण क्या है कि वो बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो ज़्यादातर हाइट से लेकर चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ है। इसके बाद अगर हम आए तो देखिए हमने बताया कि यहाँ पे राजमहल की जो पहाड़ी हैं, इस पर कैलाश है, कुमायूं है। इसके बाद ये विंध्यन पर्वत यहाँ देख रहे हैं, ये विंध्यन पर्वत है। तो आपने विंध्यन पर्वत अगर देखा, अगर विंध्यन पर्वत मुख्यतः दे देगा सवाल में कि विंध्यन पर्वत निम्नलिखित में से हैं, नीचे दे देगा राज्य, किन किन राज्यों तक विस्तार से संबंधित प्रश्न पूछ देगा। ऊपर देगा कि विंध्यन पर्वत निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में विस्तार है, तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश तो है ही है पूरा, है ना। अब आपको देखना पड़ेगा सटीकता से कि विंध्यन पर्वत का महाराष्ट्र में भी है क्या, छत्तीसगढ़ में भी है या झारखंड में भी है। इनका देख के सटीक अध्ययन से संबंधित हमें प्रश्न बनाना पड़ेगा ताकि वहाँ पे वो चीज़ें हो जाए। तो वैसे ही अगर वेस्टर्न घाट की अगर बात करें, वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट के विस्तार से संबंधित प्रश्न पूछ देगा कि वेस्टर्न घाट किन किन राज्यों में अवस्थित है या किन किन राज्यों से फैला हुआ है। तो अब वेस्टर्न घाट देख लीजिए, स्टार्टिंग गुजरात से हो जाता है और नीचे जाता है वहाँ तक, केरल तक। तो आपको बिल्कुल माइंड हमें देखना पड़ेगा, आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखना पड़ेगा। उसी तरह से आप राजमहल की इधर तो ईस्टर्न घाट देख रहे हैं, ईस्टर्न घाट की अवस्थिति पूछ देगा। इसके बाद अगर आप आएंगे इधर ये जो पटकाई बूम देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। तो ऐसे करके जो हमारे पास छोटी छोटी हिल्स हैं, पर्वत हैं, जो माउंटेन हैं, इनकी हाइट क्या है। अभी आप इधर देखेंगे तो पता चलेगा कि नंदा देवी इधर देख लीजिए, ये नंदा देवी पर्वत है यहाँ पे, ठीक है। नंदा देवी के साथ और भी बहुत सारे इनके ही अनुपात में पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सीरीज है। इनकी हाइट्स के हिसाब से क्रम लगाने के लिए पूछ देगा कि किनका निम्नलिखित में से क्रम है। तो आप इसमें अगर उनकी हाइट, कभी कभी इतनी माइन्यूट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर उनकी हाइट से अगर संबंधित पूछा जाता है तो देखा जाता है कि हाँ वाकई में कभी कभी सवाल ऐसे पूछ देते हैं, 4-5 नदियाँ दे दी जाएंगी, उनमें पूछे जाएगी कि क्रम से लगाइए। अब गंगा जी की तो सबको पता है कि हाँ 2600 के आसपास कुछ वो है ना। अब सबकी तो याद नहीं होता, हाँ, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं बिल्कुल सीरियसली उनको एक एक चीज़ डाटा का ध्यान रखना, क्योंकि थ्योरेटिकल के साथ साथ हमें डाटा भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अभी आपने इस तरह से देखा कि हम पर्वत श्रृंखला को कैसे तैयार करेंगे और आगे आकर इन पर्वत श्रृंखला का महत्व के बारे में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी क्या क्या उपयोगिता है। कहीं आप देख रहे होंगे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। वर्षा के कारण यहाँ उत्पादकता कहीं ज़्यादा होती है, उत्पादकता कहीं कम होती है। आप देख रहे हैं उधर तो चाय की बागान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हो जाते हैं। तो पहाड़ियाँ ही तो हैं। कहीं आप देखेंगे तो ट्रक फार्मिंग भी होता है, कहीं कहीं तो ट्रक फार्मिंग में भी आप देख लेते हैं कहीं कहीं की जो पर्वत होते हैं उनको काटकर वहाँ खेती की जाती है। कई चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत सारा जियोग्राफी में एक से एक इंटरेस्टेड चीज़ हमें देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसी तरह से कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ को कवर करेंगे। हम लोगों की पूरी सीरीज चलेगी, है ना। आप धैर्य बना के रखे रहिएगा। हम लोग एक एक करके चीज़ों को ले आ रहे हैं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें। अभी आने वाले समय में हम लोग जियोग्राफी को और अंदर डीप से जाकर पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। इसमें आप लोग राय और कमेंट अपनी जरूर दीजिएगा। जीएस आचार्य के साथ मैं हरिशंकर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।